हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करने वाला हूं। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा है इन फिगर 6.40, ये फिगर 6.40 है, इज अ पॉइंट ऑन द साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC if AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, prove that triangle ABD is similar to triangle EFC। ठीक है ना। देखिए, एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना। अब इस आइसोस्केल्स ट्रायंगल में जो BC साइड है, ठीक है ना, ये अपने आप को BC या फिर CB बात देखिए, ठीक है ना, CB कहते हैं, यहाँ पर CB लिखा, तो CB प्रोड्यूस कर रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पास एक E पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना, और ये जो E पॉइंट है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पास मिला हुआ है, ठीक है ना, मतलब इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए EF तक ज्वाइन हुआ है, ठीक है ना। ये फिगर आपके बुक में है, ठीक है ना। अब देखिए ABC क्या है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है इसका दो साइड इक्वल होगा, ठीक है ना। गिवन डाटा में भी दिया है कि ये वाला साइड AB जो है AC के साथ इक्वल है, ठीक है ना, AB इक्वल टू AC, ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है ना, जनरली आइसोस्केल्स ट्रायंगल में ही अगर दो साइड इक्वल है, ठीक है ना, तो उन दोनों साइड्स का जो अपोजिट एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, ठीक है ना। जैसे AC का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल B है, और AB का अपोजिट क्या है, एंगल C है, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो यहां पास हम लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। रीजन आप डाल दीजिएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। मतलब इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है ना। जैसे AC का साइड क्या है, AC का अपोजिट क्या है, एंगल B, ठीक है ना, और AB का अपोजिट क्या है, एंगल C। इस तरीके से इक्वल है। अब देखिए, अब इसका कहने का मतलब ये है ना कि आप ABC तो लिख दे, ठीक है ना, जैसे ABC, ठीक है ना, तो और यहाँ पास ACB लिखे, ठीक है ना, ACB लिखे, तो आप ये मत सोच लीजिएगा, ठीक है ना, मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि केवल इस ट्रायंगल के लिए जो एंगल B है वो इस ट्रायंगल के लिए एंगल C के साथ इक्वल है, ठीक है ना, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है ना। एंगल B और एंगल C इक्वल है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा एंगल B और ये पूरा का पूरा एंगल C इक्वल है, ठीक है ना। पूरा का पूरा एंगल B और पूरा का पूरा एंगल C, चाहे ये कोई सा भी ट्रायंगल में है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। एंगल C जिस ट्रायंगल में है और एंगल B जिस भी ट्रायंगल में है, ठीक है ना, अगर दो सेपरेट ट्रायंगल में आ रहा है तो आप वहां पास लिख सकते हैं कि एंगल B और एंगल C इक्वल है, ठीक है ना। बात वही है, ठीक है ना। एंगल ABC लिखिए या फिर एंगल B लिखिए, ठीक है ना, या फिर एंगल ACB लिखिए या फिर एंगल C लिखिए, ठीक है ना, दोनों का मतलब लिखिए। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाला जो एंगल B है वो एंगल C के साथ इक्वल है, ठीक है ना। अब ये चाहे जो कोई सा भी ट्रायंगल में आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए ABD ट्रायंगल में भी आ रहा है, ठीक है ना, और ABC ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में आ रहा है ना, तो उससे हमसे नहीं मतलब, ठीक है ना। कोई सा भी ट्रायंगल में है जो एंगल B है वो एंगल C के साथ इक्वल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमको ये करना है कि AB, अब यहां पास एक और चीज दिया है, AD परपेंडिकुलर टू BC। ये जो AD है वो BC पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मतलब क्या है, यहां पास भी 90 डिग्री बनेगा, यहां पास भी 90 डिग्री, ठीक है ना, यहां पास 90 डिग्री, यहां पास भी 90 डिग्री, ठीक। EF परपेंडिकुलर टू AC, EF जो है परपेंडिकुलर है AC पर, तो यहां पास भी 90 डिग्री और यहां पास भी 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री। चलो इतना तो बनता ही होगा आपसे कि परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक। तो इस आधार पर हमको प्रूव ये करना है कि जो ट्रायंगल ABD है वो सिमिलर है ट्रायंगल ECF के साथ, ठीक है ना। ये चीज हमको प्रूव करना है, प्रूव करते हैं। अब देखिए ABD मतलब इतना ट्रायंगल की बात कर रहा है, हाफ ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल जो आइसोस्केल्स है उसका हाफ देखिए, यानी A से B, B से D, D से A, मतलब इतने वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है।
ECF मतलब समझिए, ECF मतलब ये वाला ट्रायंगल, मतलब जो ऐसे है, ठीक है ना। अब ABD और EFC इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, ठीक है ना। ABD और EFC, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल में आप एक चीज देख रहे होंगे, जो एंगल, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल में ABD में जो एंगल D है, इस वाले ट्रायंगल का जो एंगल D है, ठीक है ना, वो इक्वल है इस वाले ट्रायंगल के एंगल F के साथ, है कि नहीं है? इक्वल, बिल्कुल है, ठीक है ना। इस वाले ट्रायंगल का एंगल D और इस वाले ट्रायंगल का एंगल F इक्वल है, ठीक है ना। रीजन, बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है ना। एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है ना। दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री का, ठीक है ना। इस वाले ट्रायंगल का एंगल F पूरा का पूरा, ABD ट्रायंगल का पूरा एंगल D 90 डिग्री का है, ठीक है ना। अब ABD ट्रायंगल को देखिए, ठीक है ना। ABD ट्रायंगल को, ठीक, ABD ट्रायंगल में जो एंगल B है, ठीक है ना, एंगल B, ये पूरे के पूरे में ये जो एंगल B है, ठीक है ना, वो इस वाले ट्रायंगल का देखिए ECF में जो एंगल C है वो इक्वल है। मतलब एंगल B इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का एंगल C इक्वल है। ये गिवन डाटा में हमने पहले बता दिया, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं एबव प्रूव्ड, एबव यहाँ पास हमने प्रूव करके पहले बता दिया, ठीक है ना। देखिए ABD ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है, ठीक है ना, और EFC का जो ये वाला C वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है ना। एंगल B इक्वल एंगल B। और हम ये जानते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए अगर दो इक्वल एंगल भी मिल जाए तो हम बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के तहत उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है ना। बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के तहत ये जो ट्रायंगल ABD है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ECF के साथ, ठीक है ना। ECF के ABD सिमिलर टू ट्रायंगल EFC, ठीक है ना, EFC। ये असली में यही चीज है, ठीक है ना। यही सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब किस क्राइटेरिया से आप इसको सिमिलर प्रूफ किए, ठीक है ना। ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना आता है तो एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल के तहत, ठीक है ना। तो ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पास डबल लगा देंगे ना तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक और एंगल चाहिए हमको, ठीक है ना, इक्वल। तो ये कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं, ये जो राइट एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है ना। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? जब देखिए मैं बता दे रहा हूं, लेकिन आप लोग इसको मतलब यही तक लिखिए, ना। जब दो ट्रायंगल का दो एंगल, ठीक है ना, जैसे दो ट्रायंगल है, ठीक है ना, और उन दोनों ट्रायंगल का दो एंगल अगर इक्वल है तो जो तीसरा एंगल है ना, मतलब एक एंगल बचा ना, तो जो तीसरा एंगल है, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब सम करेंगे दो एंगल का और 180 में से माइनस करेंगे ना तो उतना ही वैल्यू आएगा जितना एक ठोका आएगा, ठीक है ना। तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है, आप बस इतना समझिए कि हमारा ये जो ट्रायंगल है ABD वो सिमिलर हो गया EFC के साथ, ठीक है ना, ECF के साथ, ठीक है ना, ECF ये ना, हाँ ECF के साथ। यहाँ पर लास्ट में लिख रहा है हेंस प्रूव, ठीक। देखिए दो ट्रायंगल है, ये एंगल इक्वल है, ठीक है ना। ये वाला जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब विश्वास नहीं होता है तो इन दोनों का वैल्यू इक्वल रख के और इसका वैल्यू निकालिएगा, इक्वल ही आएगा, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो जब इक्वल आ जाएगा तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के तहत ये सिमिलर हो गया, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।